नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ भ्रष्टाचार आर्थिक आतंक। हालांकि राजनीति में भ्रष्टाचार और आर्थिक आतंक से संबंधित मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने संसद भवन से लेकर उच्चतम न्यायालय के कहे गए वचन को सिर्फ कोट किया था। आज मैं उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने जो फैसला किया है उसके बारे में विस्तार से बात करने वाला हूँ। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने राजनीति के अपराधीकरण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार एक संज्ञा है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय आतंक और या कहिए आर्थिक आतंक बन गया है और भारतीय लोकतंत्र में संविधान के बावजूद राजनीति में अपराधीकरण का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कानून का पालन करना सबकी जवाबदेही है। अब वक्त आ गया है कि संसद ये कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहे। हालांकि इससे पहले भी संसद ने कानून लाया, लेकिन आज के समय में वो कानून लगभग अपराधियों का राजनीतिक बनना या राजनीति में आना उस पर दबाव नहीं बना पाया है। इसी पर पीठ ने कहा था कि सांसदों और विधायकों के वकालत करने से भी नहीं रोक सकते। संविधान कहता है कि कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक वह दोषी करार न दे दिया गया हो। कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में है। अयोग्यता का प्रावधान अदालत नहीं जोड़ सकती। यह संसद का काम है कि वह राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने का काम करे। अपराधियों को राजनीति में आने से रोकने के लिए संसद कानून बना सकती है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि वह विधायिका के दायरे में जाकर दागी नेताओं को चुनाव से प्रतिबंधित कर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ सकता। एक और याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि विधायक या सांसद देश की विभिन्न अदालतों में वकालत करना जारी रख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 5 साल या उससे ज़्यादा सजा होने वाले मामले में आरोप तय होने के बाद चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने से इनकार कर दिया था। उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक केसों की जानकारी देनी होगी। पार्टियों को चुनाव में उतरे उम्मीदवारों के बैकग्राउंड की जानकारी इंटरनेट और मीडिया पर देनी ही चाहिए। चुनाव आयोग का फॉर्म बोल्ड लेटर से भरा जाना चाहिए। उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में पार्टियों को भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ पब्लिक को भी जानकारी होनी जरूरी है। उम्मीदवारों की ओर से अपनी बैकग्राउंड और खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है। फिर भी आज राजनीति के अपराधीकरण में इजाफा हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में देखा। लगभग औसतन 54% विधायक दागी विधानसभा में आ चुके हैं। ऐसे समय में यह सवाल जायज हो जाता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। भ्रष्टाचार आर्थिक आतंकवाद की तरह से ही है। किसी को चुनाव लड़ने से सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने पर नहीं रोका जा सकता। कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट ने कहा कि सारे राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी होगी। संविधान पीठ ने ये भी कहा था कि पैसा बाहुबल को राजनीति से दूर रखना संसद का कार्य है या कर्तव्य भी है और राजनीतिक अपराध लोकतंत्र की राह में बाधा है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अपराधीकरण चिंतित करने वाला विषय है।
लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर विधानसभा, अपराधियों ने जिस तरह से अपना धमस बढ़ाया है इन सारे विधानसभा और लोकसभा में, वो चिंता का विषय है। भ्रष्टाचारी आर्थिक रूप से मजबूत होकर संसद भवन को कमजोर कर रहे हैं, संसद की मर्यादाओं को भी तार तार कर रहे हैं। इस पर विचार करना होगा, चाहे संसद विचार करे या फिर हमारी न्यायपालिका। तो समय आ चुका है कि न्यायपालिका और संसद दोनों आपस में गठबंधन कर इस तरह के विषयों पर तत्क्षण कोई न कोई कार्रवाई करे, ताकि भ्रष्टाचार आर्थिक आतंक बनने से रोका जा सके। बिहारी खबर का काम इस तरह के विषयों को उठाकर निजामों के कानों तक अपनी बातों को लाना है, बाकी समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाज़त उमाशंकर सिंह को। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।